इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजकीय पॉलिटेक्निक फूलपुर पवई में ज्ञानोत्सव 2026 का हुआ भव्य आयोजन। राजकीय पॉलिटेक्निक फूलपुर पवई आजमगढ़ द्वारा 11 से 14 फरवरी 2026 तक 4 दिवसीय भव्य शैक्षणिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं खेल महोत्सव ज्ञानोत्सव 2026 का सफल आयोजन किया गया। 14 फरवरी को इसका भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में अनिल कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त कस्टम कलेक्टर गौरव पांडे, एमडी कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, विवेक अग्रवाल, निदेशक बालाजी इंफोटेक लखनऊ, विवेक राय डीआईसी आजमगढ़ एवं अर्चना एएस ब्यूटी सैलून आजमगढ़ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, चेयरमैन AICCEDS की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को विशेष प्रेरणा प्रदान की। समारोह के दौरान सर्वप्रथम AICCEDS के संस्थापक एवं पूर्वांचल के मालवीय कहे जाने वाले प्रोफेसर स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व, शिक्षा के प्रति समर्पण एवं युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने में उनके योगदान को स्मरण किया। उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को अनुशासन, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता केवल पेशेवर उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने में निहित है। उनके प्रेरणादायी विचारों से छात्र छात्राएं उत्साहित हुए। ज्ञानोत्सव 2026 का प्रमुख आकर्षण विकसित भारत 2047 की परिकल्पना पर आधारित अभिनव तकनीक परियोजनाओं की प्रदर्शनी रही, जिसका संचालन डॉक्टर सुबोध कांत सिंह निदेशक के मार्गदर्शन में किया गया। विद्यार्थियों ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विकास तकनीक, स्मार्ट कृषि, डिजिटल ऑटोमेशन एवं कौशल आधारित नवाचारों से संबंधित परियोजनाएं प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने इन नवाचारों की सराहना करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। 4 दिवसीय महोत्सव में तकनीकी प्रतियोगिताएं, प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, नवाचार प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन समारोह में जाने माने गायक आदर्श मिश्रा एवं गायिका सुजाता यादव की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश AR एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया। मेकअप एवं कोरियोग्राफी का दायित्व अर्चना AS ब्यूटी सैलून आजमगढ़ द्वारा सफलतापूर्वक निभाया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन अशोक भारती प्रधानाचार्य के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने में कार्यक्रम प्रभारी इंजीनियर ज्योति त्रिपाठी एवं रमा पांडे सहित समस्त शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों का विशेष योगदान रहा। पूरा कार्यक्रम डॉक्टर सुबोध कांत सिंह निदेशक के दूरदर्शी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। देखिए, ये वार्षिक उत्सव है और राजकीय पॉलिटेक्निक फूलपुर आजमगढ़ के द्वारा आयोजित है, जिसके मुखिया प्रबंधक जो है वो डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी हैं। और ये आधारशिला जो है वो हमारे पूर्वांचल के मालवी कहे जाने वाले पंडित बजरंग त्रिपाठी जी का जो उन्होंने शुरुआत किया, आज वो इतना बड़ा एम्पायर और हब जो है वो एजुकेशन का तैयार हुआ है। मैं इस माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो देश का, जो प्रदेश का पिछड़ा इलाका कहा जाता था फूलपुर क्षेत्र, वो वहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना करके यहाँ के दूर दराज के बच्चों को जो कभी पहुँच नहीं पाते थे उन जगहों पे अपनी टेक्निकल शिक्षा के लिए, आज उस तरीके की स्थितियों को आज यहाँ पे गांव देहात में खोल करके उन्होंने यहाँ के बच्चों की प्रतिभाओं को प्रदेश और देश के साथ दुनिया में टेक्निकल की स्थिति में बढ़ाने का काम किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये यहाँ पे आज वार्षिक उत्सव है, जिसमें तमाम टीमें यहाँ पे हैं, तमाम टेक्नीशियन हैं जो बेहतर तरीके से शिक्षा ले रहे हैं, वो आने वाले समय में और सफल हों। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 1 वर्ष पूरा होने के बाद वार्षिक उत्सव, जिसका नाम यहाँ पे ज्ञानोत्सव 2026 रखा गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम है, जिसके नाते
जिसके कारण हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। सर आज एक एग्जीबिशन भी लगाया गया, तो बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया था, कई प्रकार के थे, इसमें इलेक्ट्रिक का भी था, ट्रांसफार्मर का भी था। सर कैसा लगा आपको? देखिए, ये एग्जीबिशन मैं आश्चर्य कर रहा था कि इतने सुदूर क्षेत्र में और इतने कम समय में जितना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दिया, जितना बेहतर उनका प्रेजेंटेशन था, जितना उनका नॉलेज था, वर्क नॉलेज जो जिस पे उन्होंने काम किया, लग रहा था कि वास्तव में उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ इसके लिए। मैं डॉक्टर सुबोध कांत सिंह, डायरेक्टर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फूलपुर पमई आजमगढ़। हम ज्ञानोत्सव 2026 सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस इवेंट की मेन थीम ये है कि हम जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, जो बच्चे हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेक, जहाँ बच्चे टेक्निकल में अपनी प्रतिभा को निखारते हैं कि वो कैसे आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इंडस्ट्री की नीड है। आजकल 2047 विकसित भारत जो मोदी जी की पहल है, उसी के तहत बच्चे जो अपने आगे क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किस में देश की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी की थीम पर टेक्निकल सेशंस रखे गए थे, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे। आप जाएंगे उधर तो प्रोजेक्ट्स देखेंगे जिन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे और सिविल्स में कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और इन बच्चों को सभी को उनमें सम्मानित भी किया गया। तीसरा, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ उन्हीं बच्चों के सम्मान में, तो जो टीचर्स बहुत अच्छा किए, जिन बच्चों को पढ़ाए हैं, प्लस जो बच्चे हमारे BTU में टॉपर रहे हैं, जो बच्चे हमारे खेल में बहुत अच्छा किए हैं, कई उसमें स्टेट चैंपियन भी हैं, उन्हीं बच्चों के सम्मान के लिए कल्चर फेस्टिवल ये किया जा रहा है, जिसमें बाहर से हमारे 2 सिंगर्स श्री, एक गोल्ड मेडलिस्ट श्री आदर्श मिश्रा और एक बॉलीवुड गायिका सुजाता यादव हमारे अरविंद चित्रांश जी की तरफ से यहाँ पे आए हैं। ये भी बच्चों के लिए पूरा इन्हीं के जो उपलब्धियाँ हैं बच्चों की, उसी के लिए यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इस इवेंट का मेन मकसद है कि हम जो आने वाला 2047 भारत देख रहे हैं, उसकी नींव आपके ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग से ही जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देश में टेक्नोलॉजी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कभी आपकी इकोनॉमी बेहतरीन नहीं हो पाएगी। और टेक्नोलॉजी अगर आपकी बेहतरीन है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत पिछड़े हैं, कोशिश ये है कि 2047 के 2034 तक हम अपने सेल्फ सारे के सारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लें, अपने ऐप्स कर लें, अपना सर्विस सेक्टर बहुत बेहतरीन कर लें। तो ये मैन पावर हमारी पॉलिटेक्निक ITI इंजीनियरिंग की देन है, यहीं से टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरीके की इवेंट ज्ञानोत्सव उसी का मकसद है। ज्ञानोत्सव 2046 उसी का मकसद है कि हम बच्चों में टेक्निकल स्किल कितने बेहतरीन कर सकते हैं। साथ में आज हमारा कई इंडस्ट्रीज़ के साथ में MOU हुआ है, जो आपने देखा है, जो बच्चों को एक जो आगे इमर्जिंग ट्रेंड टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज़ की नीड है, इंडस्ट्री देखिए जो बच्चे मांगती है वो सारे स्किल मांगती है कि हमें इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इस तरीके के हमें बच्चे चाहिए, इस तरीके की आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी, इस तरीके के बच्चे चाहिए। तो इन कंपनियों के एक्सपर्ट को हम पहले ही बुला लेते हैं और वो बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को पहले अवेयर कर देते हैं कि आपको किन किन स्किल्स को तैयार करना है। तो आज हमारा 4-5 कंपनियों के साथ में MOU हुआ है। उसी कड़ी में हमारा श्री बालाजी इन्फोटेक लखनऊ की IT कंपनी से MOU हुआ है कि बच्चों को ट्रेंड करेंगे और साथ में बच्चों को प्लेस करेंगे। और हमारा उसी के साथ में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ में इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके साथ भी MOU हुआ है कि जो इंक्यूबेशन और हमारा जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की जड़ है उसको मजबूत करेंगे कि बच्चे जो आइडियाज़ बेहतरीन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो अपने प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको हम किस तरीके से कॉपीराइट कर सकते हैं, कैसे पेटेंट कर सकते हैं, कैसे अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, मेन स्टार्टअप, और कैसे उनको फंडिंग मिल सकती है। तो ये भी हमने अपने मेन एजेंडे में रखा हुआ है। साथ में हमारे विवेक जी श्री DIC आजमगढ़ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उनके साथ भी हम CMAY उद्यमी योजना चला रहे हैं कि जो बच्चे अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का लोन इंटरेस्ट फ्री सब्सिडी हमारे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश दे रही है। उनके बारे में पूरा बताएगा, उनका बहुत सहयोग है। और मैं आप सभी लास्ट में आप सभी मीडिया बंधु को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे चेयरमैन महोदय श्री कृष्णमोहन त्रिपाठी सर, हमारे अध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे ऊपर रहता है। ये आजकल जो बेहतरीन तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, उन्हीं का योगदान है। और जिनके स्पेशल कंट्रीब्यूशन, जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया है, जिनको हमें एक स्पेशल ट्रिब्यूट देना है, स्वर्गीय श्री प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी, हमारे फाउंडर AICCDS के, पूर्वांचल के माली, महान शिक्षाविद, महान सेवक, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।